हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमा झा एंड वेलकम टू एजुकेशन रिव्यू चैनल। तो आज इस बुक में मैं रिव्यू करने वाली हूं लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, जो कि स्पेसिफिकली बनाई गई है सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए, और बाकी जो स्टेट एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उन एस्पिरेंट्स को देखते हुए, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तो रिव्यू करूंगी, साथ ही साथ मैं इसका जो है डिटेल्ड आपको बताऊंगी कि आपको इस बुक को किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको इस बुक की पढ़ने की शुरुआत करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो इस बुक के जो है जो नाम है वो 6th एडिशन जो है ये बुक है, और इंडियन पॉलिटी नाम से आती है। जिनके जो राइटर हैं वो हैं आपके एम लक्ष्मीकांत, जो है इनके राइटर है, और पब्लिश्ड करती है MC ग्रॉ-हिल, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो टारगेट जो है इसको जो बुक जो बनाया गया है वो जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं और अदर स्टेट्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ध्यान रखते हुए ये इस बुक को तैयार किया गया है। अब हम बात करते हैं फीचर जो है इस बुक के फीचर्स की बात करते हैं। तो देखिए, इस बुक को जो है कंसीडर्ड किया जाता है एज द बाइबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द UPSC एग्ज़ाम, ठीक है। UPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए इसे बाइबल कहा जाता है। तो जो भी बच्चे UPSC एग्ज़ाम जो है प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन बच्चों को जो है उनके पास ये बुक्स ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है इट कवर्स ऑल द टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करता है जो भी UPSC में आते हैं। 80 चैप्टर्स हैं टोटल इस बुक के अंदर, जो कि बहुत अच्छे से रीअरेंज्ड कर रखे हैं लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको माइंड मैपिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके उस चैप्टर के सब टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए दिख जाएंगे। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। इस बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इजी है। जिनकी भी इंग्लिश जो है एवरेज कमांड है इंग्लिश में, वो आसानी से इस बुक को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हिंदी मीडियम में भी ये बुक आती हैं, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है देन यू कैन परचेज हिंदी मीडियम बुक, ठीक है। और इस बुक को पढ़ने के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपको NCERT बुक को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बुक इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी गई है कि आप जो है आसानी से इसे पढ़कर समझ सकते हैं, और पॉलिटी सेक्शन को कवर करने के लिए आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इस बुक के ऊपर जंप कर सकते हैं। कलर फॉर्मेटिंग जो है बहुत अच्छा किया गया है, प्रॉपर फॉन्ट यूज़ किए गए हैं, स्पेसिंग जो बिटवीन द लाइन है, पैराग्राफ है, वो भी काफ़ी अच्छा करा हुआ है। अब मैं बताती हूँ कि इस बुक को आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है इस बुक को क्रैम करने के लिए, रटने के लिए, ठीक है। देखिए, कोई भी जो बुक है अगर हम फर्स्ट रीडिंग लगाते हैं तो हम उसे रट नहीं सकते हैं पहली ही उसमें। तो आपको क्या करना है, आपकी जो पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस बुक का, उस चैप्टर की गेन करनी है, ठीक है। बुक जो है थोड़ी सी बल्कि है, थिक है, तो ऑब्वियसली आपको पेशेंस चाहिए होगा, और इस बुक को पढ़ने में टाइम तो ज़रूर लगेगा ही। आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपका मेन एम है रटना नहीं है, बुक को फिनिश करना एम नहीं है आपका एम है इसको पढ़कर समझकर आपको एग्ज़ाम देना है। तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है और जल्दीबाजी नहीं करनी है इस बुक को पढ़ने में। सेकेंड रीडिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप सेकेंड रीडिंग में फोकस कर सकते हैं मेमोराइज करने पे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट कीजिए। जैसे आप चैप्टर रिलेट करेंगे तो ऐसा होगा कि ये लॉन्ग टर्म में जो है आप चीज़ों को स्टोर करने में, याद करने में जो है वो आपको मदद मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाने के बाद जो है उन टॉपिक्स को आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी टॉपिक आपको ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, आप उनके स्टिकी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के, आर्टिकल्स के, ठीक है। और उनको आप जो है मेमोराइज कर सकते हैं। इस बुक को मैं 4.9 रेटिंग देना चाहूँगी। 5 इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मोटी है, और जो है इसकी वजह से बच्चे जो हैं डर जाते हैं, लेकिन जो है ऑनेस्ट कहूँगी कि ये 5 आउट ऑफ 5 ही है, ठीक है। बुक बहुत अच्छी है। जो भी बच्चे जो है UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन में पॉलिटी है, ठीक है, या फिर वो जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटी है उनके पास, तो वो उन बच्चों को भी ये बुक ज़रूर रीड करनी चाहिए, ठीक है। और
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट रिव्यू किस बुक का करूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि ये पूरा ही चैनल एजुकेशनल टूल के ऊपर, एजुकेशनल बुक्स के रिव्यू के ऊपर बेस्ड है। तो आप मुझे बताइए और मैं उस बुक के ऊपर या उस एजुकेशनल टूल के ऊपर ज़रूर अपना जो है रिव्यू मैं लेकर आऊँगी। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, stay happy and stay healthy.